आ जाओ। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? आप भी बोले सब लोग कितने? 600। एक इधर का पर, एक इधर का पर, पावर बता दें। हजरत जिब्रील कहते हैं अगर मैं 2 परों से चाहूं तो जमीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है। जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं अभी नहीं पहुंचे ना, ऐसा पावरफुल फरिश्ता हमारे आपके नबी की बारगाह में खिदमत में हाजिर है। खादिम है मेरे आपके नबी की, जरा ख्याल करें। आगे चलें। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील पर्दे हटा दो, तवज्जो, जरा असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? आका मेरे पर पड़े हैं, पूरी रुए जमीन छोटी पड़ जाएगी। अगर मुझे असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। मेरे आपके नबी खामोश, हसनैन के नाना खामोश, ज़हरा के बाबा आज कुछ ना बोले। हजरत जिब्रील वापस चले गए। तवज्जो, मगर कुछ दिनों के बाद एक आशिक रसूल जरा हाजिर, ज़हन हाजिर रखें। कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, जो है 2 महीने के मजे ले लो, शाबान का भी और रजब का भी। मेरी तकरीर में सुनिए आप। आ गई वो रात जिसे मैं और आप कहते हैं 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। अल्लाह का पैगाम लेके मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हैं। क्या कहा था कुछ दिनों पहले, अगर मुझे देखना है तो ऊंचा बोलेंगे, सिदरा पे आना होगा। आज आपके मेरे नबी खामोश, कुछ नहीं बोले, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात। इधर देखें आप, कौन सी रात? मेराज वाली, जरा बोल दे कौन सी? मेराज वाली खड़ी है, मेराज वाली शब है, मेराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद मेरे आपके नबी, तवज्जो, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। तवज्जो है ना? क्या कहा आका ने? वादा, ऊंचा बोले वादा। क्या कहा था जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आका ने फरमाया जिब्रील हम आ गए, वादा पूरा करो। सहना दिल रखे। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को देखा, हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा, असली सूरत में देखा। असली सूरत में देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। सुभान अल्लाह। अब मजा आएगा। क्या कहा आका ने? हाँ सबको बोलना, क्या कहा? अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका आपने मुझे तो देख लिया, तवज्जो, असली हालत में देख लिया। आका मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है ना? रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। पर्दे डाल के भेजा है। कितने पर्दे डाल के भेजा है? 70,000 पर्दों को डाल के भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार। अरे तुम बोलो, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जरा तुम तो बोलो जज्बात के साथ। अल्लाह खुश रखे। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा बीच में से इधर वाले बोल के दिखाएं, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग जरा बताएं ऐसा बोला जाता है, बोलिए जरा लब्बैक, लब्बैक या रसूल।
इधर दम है, आप लोग जरा थोड़ा सा और बोल के दिखाएं। आपको कम समझ रहे हो, इधर सब 1.5 रुपए की भैंस का दूध पीने वाले बैठे हैं। हाँ जरा बैठे मोहब्बत के साथ, देखें जुमले देखें। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, एक एग्जाम इधर देखें आप। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा, आपका पर्दे हटा दीजिए, आका रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। बोल दें यार, करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। अब भी नहीं बताओगे? ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ, दादा को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। आमीन आमीन। जवान कहाँ चले गए? जवान एक जवान नारा नहीं लगाया है, बस तुम्हें तो इस मोबाइल के डब्बे से फुर्सत नहीं है। कुचल 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 कुचल। अरकान इस्लाम 5 याद करो। कितने? 5। गोलू बोलो बोलो कितने? ऐसे पंजा दिखाओ। 5। एक जगह हमने पूछा, ऐसे बैठे थे सब लोग, ए बेटा किसी को याद अरकान इस्लाम? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत हमारी याद है। टीम से कह रही है हजरत हमारी याद है। बोले ठीक है बेटा, 3 जगह से इधर से फटी, 3 जगह से इधर से। मैंने कहा बेटा बताओ क्या? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी है, खाली शोर है तुम्हारे अंदर, शोर। हम तकलीफ करने बैठे थे, देख रहे बच्चों पढ़ो। शोर कितने हरफों से बना है? 3। कितने से बना है? सब बोले। शोर का देहाती तर्जुमा यह है बदतमीजी, नालायकपन, बेहूदापन। समझ रहे हैं आप? खाली शोर। शीन वाव रा, कितने हर्फ हो गए? मैं पढ़ाना आया हूं आपको, पढ़िए। 3 कितने? टोपी भी नहीं लाया है, बाल देखो हीरो जैसे। अल्लाह खुश ले, मेरी चादर ले दे दो। कोई पड़ोस में किसी को रुमाल हो तो दे दो। 50,000 का अब्बा से करके मोबाइल ले लेगा, 50 रुपए की टोपी नहीं ले सकता। हाँ अब वो आने लगा ना, अभी उसका वीवो का सेट आ रहा V50, तो रोज कबारिया कबारिया ये हालत है। कुरान 50% पढ़े हुए नहीं, ये मोबाइल बचाएगा इन्हें कब्र में, ये अंधेरे कब्र में मोबाइल बचाएगा। याद रखना, याशों का मनाज़र देखने वालों, कब्रों में धुएं उठेंगे, धुएं। गंदे गाने, गंदे नाच, गंदे फिल्में देखने वालों, कब्र में बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे। बैठे हैं भोज ले रहे। पहला जमाना था मौलाना अंसार साहब, तो पहले जमाने में लोग फुटकर से मरते थे, इक्का दुक्का कहीं मरता था। अब तो थोक से मर रहे हैं। शबरात के दिन जवानों को देखो ऐसे पाई के चला रहे थे कि पूछिए मत। बरेली में मुझे प्रोग्राम से तकरीर करके वापस आया, तो शहर अमरोहा में हुजूर सैयद शरफुद्दीन बिच्छू वाली दरगाह पे मौज ले रहे हैं। 2 रकात नफल पढ़ने तैयार नहीं है।
सुने कितने हरफों से बना शोर? शीन वाव रा। उलमा बैठे हैं, इस शोर में खाली ऐन को शामिल कर लो। तवज्जो है, उलमा ज्यादा समझेंगे। इस शोर में खाली ऐन को उठाओ और ऐन में शामिल कर लो, ये खुद ब खुद शऊर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐन इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। अगर इस शोर में इल्म आ गया तो खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। बेशक बेशक कमाल। मगर ऐन नहीं है तुम्हारे दरमियान, इल्म नहीं है। हमने कब मना किया? आज भी एक बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसवाही हैं, और करें जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, साइंस से पढ़ते हैं, नाम गूगल पे रिसर्च करें, मुफ्ती शाहिद हुसैन मिसवाही भाई मौजूदा जिले के डीएम है इस वक्त, आईएएस अधिकारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक कलेजे पे हाथ रख के बताओ, बेटा आलिम दीन हो, बेटा हाफिज कुरान हो, बेटा जिले का डीएम हो, ईमानदारी से बताओ कलम कभी नाइंसाफी के लिए उड़ जाए? नहीं। बोलिए, जब जब कलम उठेगा इंसाफ करेगा। तुम्हारे बच्चे अगर एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, तुम्हारे बच्चे इंजीनियर होंगे, तुम्हारे बच्चे थानों में इंस्पेक्टर अधिकारी होंगे, दरोगा होगा, कलम जब जब उठेगा इंसाफ के लिए उठेगा। कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ बताओ कि तुम में एलएलबी करके बैठा है? कौन है एडवोकेट बताइए? जब हम लोगों के मुकदमे होते हैं तो हमारे मुकदमे लड़ने के लिए दूसरे लोग आते हैं, जबकि हकीकत क्या है कि अगर हम पे मुकदमे हो तो हमारे बच्चे खड़े हो जाने चाहिए। हजरत कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हमारे जो भी मेहनत बस की होगी वो मेहनत करें। किसने मना किया है? आज भी केरल में जाकर देखिए आप, बच्चे आलिम भी हैं, एडवोकेट की डिग्री भी हासिल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ, अभी भी एलएलबी कर रहा हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। और अल्लाह का फजल है, याद के लिए बता दूं आपको, कलीम भाई मेरे दोस्त बैठे हैं, वो जानते हैं, अल्लाह ने 3 बेटे दिए अंजार भाई, और तीनों बेटे सीबीएसई बोर्ड के टॉपर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और स्पेशल एक आलिम का इंतजाम किया है। मैंने कहा ये दुनिया की तालीम कॉलेज पढ़ाएगा और दीन की तालीम आलिम साहब आप पढ़ाइए, ताकि मेरे बच्चे आलिम भी बन जाए। सुभान अल्लाह। तुम्हें फ्री में मदरसा मिल रहा है, कारी अंजार साहब कितनी मेहनतें कर रहे हैं, मगर तुम लोग आने के लिए तैयार नहीं हो। ये इनकी मेहनतों का नतीजा है, ये हाफिज कुरान है। आज इनके माँ बाप कितने खुश हो रहे हैं, जिस दिन इनकी शादी होगी उससे भी ज्यादा खुशी आज इनके माँ बाप के लिए इसलिए है कि शादी होगी तो दुल्हन से मिलेगी। तवज्जो है, शादी होगी तो दुल्हन बेटे को मिलेगी, और आज हाफिज बना है तो दूल्हा बाप कयामत में बनाया जाएगा। अरे जरा बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोल दो। बेटा हाफिज बना है तो दूल्हा माँ बाप कल कयामत में बनेगा। और ऐसा ताज बांधा जाएगा, ऐसा ताज बांधा जाएगा, 14वीं रात का चांद भी फीका पड़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, बेचैनी तो नहीं हो रही है? हमें 50 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? खत्म कर ले कि सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? अजीब रंग है, अल्लाह खुश रखे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, वाह 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 सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माइक और बना दो। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे यार, बच्चा छोटा है मगर जज्बाती है ना? अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। आमीन आमीन। आ जाओ यार, माइक पे आ जाओ।
बड़े भाई छोटे मेहनत करे यार, बैठ के अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा है। जितने हमारे भाई बैठे हैं सब अखलाकमंद हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बैठ सुनिए नौजवानों, तुम नहीं पढ़ते, एक टेक्निकल जुमला, डॉक्टर माइकल हार्ट, गौर करेंगे आप लोग, कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे गौर करेंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट, बेटा ए बेटा, बहुत छोटा मजमा है बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है, शकील अहमद रफ़ी जब 50,000 का मजमा तो मुझे घूर घूर के देखते लोग, इसी अंदाज में जैसे परिंदे सर पे बैठ गए, बैठो ना इधर देखें मुझे। खिताबत का अपना एक हुनर होता है, मजमे को अपने चुंगल में ले लेना, जरा बैठे आप, है ना, जुमलों से बांध देना, इधर देखें आप। डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का डॉक्टर, सबसे बड़ा सर्जन इस दौर का। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैंने बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की हिस्ट्री को पढ़ा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ किस किस की हिस्ट्री को पढ़ा? वो कहने लगे, अब जो है अपना वाला नहीं है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला ईसाई। वो कहता जब मैंने मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा, अब तो बोल दो, हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा तो वो कहने पे मजबूर हो गया, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे पहला डॉक्टर, सबसे पहला सर्जन इस कायनात में अगर अल्लाह ने भेजा है तो वो आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तवज्जो है, आमना का चांद मोहम्मदुर रसूल। एक बात पे गौर कर ले नौजवानों, अगर तुम्हारा नबी ना होता, ये फ्लाइट की रडार ना होती, ये सैटेलाइट ना होता, तवज्जो है, ये एमबीबीएस की डिग्री ना होती, ये एमएस की डिग्री ना होती, अगर ये सब कुछ है तो आज तुम्हारे नबी की हदीस पे रिसर्च कर करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुमने कभी गौर किया? जो है इधर देखिए, मगर हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे, हम लोग नहीं देख रहे जिंदगी को। भाई अच्छा सलीम भाई हाँ कोई मसला। अच्छा किसकी मशवरे में ज़हन डिस्टर्ब हो जाता है, मशवरा भी हो तो आहिस्ता सा, कोई बात नहीं। आप सुन बात चली थी अरकान इस्लाम, रिसर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रोटी आदि खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चलाएं, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी करो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे। तवज्जो है, और याद रखना जो कौम जाहिल होती है उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है, और जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उसका इतिहास लिखा जाता है। जी जी, और घबराने की जरूरत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहने लगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का निशाना हम ही तो हैं, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो टोपी वाला, जिसे देखो कुर्ते पजामे वाला। अच्छा धर्म तो और भी है दुनिया में, बोलो भाई, और भी तो धर्म है दुनिया में, और भी तो मजहब है, उनके मानने वाले टारगेट क्यों नहीं है अंदार भाई? जिसे देखो हम दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते पजामे वाला, जिसे देखो नमाजी को, जिसे देखो हाजी को टारगेट। कुछ तो है, कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दिया करो कुछ इशारे के जबान में बोल दिया, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। अगले साल सलीम भाई, क्या नाम सलीम भाई, अगले साल चेहरे पे दाढ़ी होगी सलीम भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह सलीम भाई को लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। हमने दुआ कर दी अगले साल जलसे में आएंगे तो इनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। अब इश्क की बात आई, मगर पहले अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम 5 कितने? सब बोले कितने? तुम भी बोलो कितने? 5 नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? एक जुमला और नहीं सुनेंगे? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4।
नबी पर कितने? अभी तो हम और नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं, लोग बराबरी की बात करनी है। मैंने कहा सिफत तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा कौन सा कम है ये बताएगा तुम में से कोई? नबी पर कौन सा कम है? लगा दिया तुक्का, क्योंकि जुबान अपना हिंदुस्तान बहुत आ गया ना। जैसे वो कह रही है मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, नबी पे कलमा नहीं। चलो जी चलो जब बात आ गई, अच्छा रोक लो, ये बता दूं, बता दे तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पे ज़कात का अरकान नहीं था। कौन सा? ऊंचा बोले। ज़कात का नहीं था। किस लिए? किस लिए नहीं था? ज़कात तो मालदार पे फर्ज होती है, और मेरे नबी से ज्यादा इस कायनात में कोई मालदार नहीं है। बोल दो यार। जिसके खजाने, जिसके कब्जे में जन्नत हो, कौसर हो, दुनिया हो, आखिरत के खजाने हो, उससे ज्यादा मालदार कौन है? मगर अल्लाह ने ज़कात का काम उठा लिया। किस लिए? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जरा बता दे ज़कात का अरकान क्यों उठा लिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए कि मेरा महबूब ज़कात किसे देता। बहुत बारीक जुमला, मेरा महबूब ज़कात किसे देता? मैंने अर्ज की, मौला मक्के में गरीब लोग थे उस जमाने में, मदीने में गरीब लोग थे उस जमाने में। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, नाना यहाँ गरीबी से मुराद नहीं है, अमीरे से मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है मेरा महबूब ज़कात किसे देता? इसलिए कि मैंने पूरी कायनात को अपने महबूब का गुलाम बनाकर भेजा। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर एक हाथ नीचे रह जाए, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। भाई बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात करीम भाई कर देते हैं, मोहब्बत की बात, थोड़ी सी परिंदे की बात है। नौजवानों, तुम्हारा नबी अल्लाह ने वो नबी अता किया है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। अलग एक मौजू 1-2 घंटे का अलग है। प्यार दिल से होता है, अगर थोड़ी सी झड़कियां, कलीम भाई की फरमाइश है, इसके बाद शजरे पाक की तरफ, फिर इख्तिताम की तरफ। सुने दिल, जरा बोले यार दिल। जी जी दिल। कोई 12 घंटे काम करे तरस आ जाता आप लोगों को, कोई 18 घंटे काम करते तरस आ जाता। किसमें बड़ी मेहनत करने लगा। इंसान की बॉडी में एक दिल है जो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे में अगर 5 सेकंड के लिए रुका, इसलिए इस दिल की कदर किया, और दिलों को ना किसी के ना दुखाया, दिलों को ना तोड़ा करो। आओ नबी के इश्क की दास्तान सुनो, नबी के प्यार की बात सुनो। मैं अपने माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों की कदर किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाने कायनात हसनैन के नाना, इधर देखें, जब आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के घर तशरीफ लाती थी ना, मेरे आपके नबी अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे, अपनी चादर को सैयदा के लिए बिछा देते थे। ये वो बेटियां। भाइयों से गुजारिश करूंगा, बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो, और बेटियों में तुमसे कहूंगा, अगर तुम्हारी नजरें झुकी है ना, तो बाप की नजर ऊंची है। बेटी अगर तुम्हारी नजर नीची है ना, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर नीची है, दादा की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजरें उठी हैं। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, सारे रिश्तेदारों की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुम्हारी नजरें उठ गई, बाबा की नजर झुक जाएगी।
दादा की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, खालू की नजर झुक जाएगी, मामा की नजर झुक जाएगी, पूरे खानदान वालों की नजरें झुक जाएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा बेटियों नजरें झुका के थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम ना करो, थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो, थोड़े से वक्त के मजे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम मत करो। मेरी बहनों याद रखना, मेरी बेटियों याद रखना, जब तू चली जाती है घर से बाप की इज्जत को नीलाम करके, तवज्जो ख्याल करेंगे आप लोग, इधर देखें, बेटी जब घर से चली जाती है भाई की इज्जत को बर्बाद करके, कबीले वाले की इज्जत को बर्बाद करके, मामू की, खालू की, फूफा की इज्जत को बर्बाद करके, घर वालों की इज्जत को बर्बाद करके जब ये बेटी चली जाती है, जब ये चली जाती है, तवज्जो बेटी गौर करेंगी, जब ये माँ बनती है लोग कहते हैं इसकी माँ तो वो है जो भाग के आई थी, जब ये दादी बनती है लोग कहते हैं तो वो औरत है कि उसकी दादी है जो भाग के आई थी, जब ये नानी बनती है तब भी तेरी इज्जत को लोग उछालते हैं, जब तू माँ बनती है जब भी तेरी इज्जत को उछालते हैं, जब तू दादी बनती है तब भी लोग तेरी इज्जत को उछालते हैं, और हद तो ये है जब तू मर जाती है मरने के बाद भी लोग तेरी मिसालें देते हैं, मरने के बाद भी कहते हैं फला की दादी ऐसी थी, फला की नानी ऐसी थी, फला की खाला ऐसी थी। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, जब तेरा बाप तेरी शादी करे, भाई तेरा शादी करे, जब सबकी मर्जी से रिश्ता होता है, जिसमें मामू की मर्जी होती है, खालू की मर्जी होती है, दादा की मर्जी होती है, चचा की मर्जी होती है, बाप की मर्जी होती है, भाई की मर्जी होती है, जब सबकी मर्जी होती है, जब ये मोहब्बत के साथ शादी के दिन ये लड़की विदा होती है, ससुराल को जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बेटी दुल्हन बनती है, दुल्हन बनकर अपने ससुराल के जाने की तैयारी करती है, किसी कोने में हमने बाप को रोते देखा है, किसी कोने में हमने भाई को रोते देखा है, किसी कोने में दादा को रोते देखा है, किसी कोने में चाचा को रोते देखा है, कहीं मामू रोता है, कहीं खालू रोता है, और ये दुआएं करते हैं अल्लाह हमारी बेटी आज हमारी दहलीज से जा रही है, रब्बे करीम आज मेरे लफ्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी मेरी दहलीज से रुखसत हो रही है, मेरी बेटी नया घर बसाने के लिए जा रही है, अल्लाह आने वाली मुसीबतों को दूर कर देना, आने वाली परेशानियों को दूर कर देना। याद रखना बेटी, जब तू ससुराल में जाती है पूरा खानदान तुझे इज्जत की निगाहों से देखता है, कदर की निगाहों से देखता है, और छितौनी वालों जब ये बेटी पलट के घर आती है तो कभी कबीले का चाचा कहता है बेटी तू ठीक है ना, कभी दादा कहता है मेरी बेटिया तू खैरियत है ना, तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा तुम नजरें झुका कर जियो, पूरा खानदान सीना चौड़ा करके नजरें उठा के जिए। बेचैनी तो नहीं है, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टैबलेट कड़वी है ना, मगर ये मेरे आपके घर का सबका माहौल है। और भाइयों और कल ने आप कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए तुम्हें भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, इसलिए कि चूनी अपनी बहन को समझाया था, बापों को इसलिए डाला जाएगा तू बाप था, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। शोहर को इसलिए डाला जाएगा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बनाकर भेजा था, तुमने अपने औरतों को क्यों नहीं समझा? छूटेगा कोई नहीं, हिसाब सबका होगा। सुने मोहब्बत के साथ अब बात फिर इश्क की आई, फिर मोहब्बत की बात, चले मदीने की तरफ चलते हैं। हम मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जरा मैंने जैसे कहा था वैसे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, हुदूदे मदीना से। ए बेटे बोलो, ए बेटवे कहां जा रहे हो? पेशाब करने जाओ, सीधी है बच्चा, दिल का सच्चा, बहुत अच्छा है। 1 घंटा 15 मिनट हो गई है, खत्म कर। सुनना चाह रहे हैं? मैं बोझ नहीं बनता हूं, कभी नहीं बनता बोझ। अगर वाकई आपका दिल चाह रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के रिस्पॉन्स दीजिए, जरा उठा के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। सुन, हुदूदे मदीना से एक बाज ने एक बच्चा उठा लिया,
इस अंदाज में हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। जी जी। और मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत है। कभी ना खिलखिला के मत हंसा करो, ये मना है, ये शैतानियत है। सुने, एक बाज ने हुदूद मदीना से एक चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या उठाया? देहात की बात है, हम लोग देहात में बैठे, चिड़िया का बच्चा। कारी अंजार साहब आंखों में नींद है, बहुत मेहनत की आपने जलसे के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे, मगर घबराने की जरूरत क्या, जलसा कामयाब हो गया तो मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह, है ना। जलसे का सदर मुस्कुरा दे तो हम और आप तो सब मुस्कुरा ही देंगे यार। बंदे की मेहनत है और मेहनत रंग लाएंगे। सुने, आखिरी एक आलिम दीन की बात करेंगे, क्लोज करेंगे, सरकार का शजरा बीच में पढ़ देंगे, अभी टाइम है मेरे पास, सुन लीजिए। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। अच्छा, ये जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो चिड़िया इसका पीछा करती है, ऐसा है नहीं? आपने सबने देखा चिड़िया दौड़ती है, मगर मदीना है। अच्छा, एक चीज और देखा होगा, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है, मगर आज मंजर बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जबकि बाज के पीछे जाना चाहिए था, मगर नाना आका की बारगाह में जाकर चहचहाने लगी। मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम्हारा नबी वो है जो परिंदों की बोली भी पहचानता है। आका की बारगाह में जाके बोल रही है, आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है। तवज्जो है, तवज्जो है। सरकार के गुलाम सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल